हेलो दोस्तों, अतुल फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज हम फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर 1 का पार्ट 1 देखने जा रहे हैं। हम सिलेबस के हिसाब से ही हर टॉपिक को पढ़ेंगे। इसमें है व्हाट इज फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स क्या है? फार्मास्यूटिक्स फार्मेसी की एक ब्रांच होती है जो ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग करती है, डोजेस फॉर्म की मैन्युफैक्चरिंग करती है और इसमें डोजेस फॉर्म का इवोल्यूशन किया जाता है और पैकेजिंग की जाती है। जो फार्मास्यूटिक्स है वो फार्मेसी की एक ब्रांच शाखा होती है जो ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग करती है, डोजेस फॉर्म की मैन्युफैक्चरिंग करती है और इसमें डोजेस फॉर्म का इवोल्यूशन किया जाता है और पैकेजिंग की जाती है। इवोल्यूशन मतलब होता है मूल्यांकन। फार्मेसी शब्द ग्रीक शब्द फार्माकोन से बना है जिसका अर्थ मेडिसिन या ड्रग होता है। जो फार्मेसी शब्द है वह एक ग्रीक शब्द है, फार्माकोन से बना है जिसका अर्थ मेडिसिन या ड्रग होता है। इसमें मेडिकल सब्सटेंस का कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, सिंथेसिस, प्यूरिफिकेशन, आइसोलेशन, क्वालिटी कंट्रोल शामिल होता है। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, जो हमारे सिलेबस में दिया गया है। हिस्ट्री को हम दो भागों में चर्चा करेंगे, बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस। बिफोर इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी के पहले भारत में फार्मेसी प्रोफेशन की शुरुआत लगभग 5000 साल पहले हुई थी। भारत में जो फार्मेसी प्रोफेशन शुरू हुआ है वो आज से लगभग 5000 साल पहले ही शुरू हो गया था। आयुर्वेदा को भारत की सबसे ओल्डेस्ट मेडिसिन सिस्टम माना जाता है। दो आयुर्वेदा है उसको भारत की सबसे पुरानी मेडिसिन सिस्टम माना जाता है। एलोपैथी सिस्टम इंडिया में ब्रिटिश व्यापारियों के साथ आई जो बाद में शासक बन गए। ब्रिटिश शासन के तहत इस प्रणाली को राज्य संरक्षण प्राप्त था। जो एलोपैथी सिस्टम था वो जो ब्रिटिश व्यापारी आए थे उन्हीं के साथ लाई गई एक प्रणाली है। उस समय यह शासक केवल वर्ग के लिए था। बाद में यह आम जनता तक पहुंचा और 19वीं सदी के अंत तक लोकप्रिय हो गया। उस समय जो ये शासक था केवल एक वर्ग के लिए था, बाद में ये सबके पास मतलब आम जनता तक पहुंचा और जो 19वीं सदी के अंत तक ये एकदम प्रचलित हो गया, मतलब लोगों तक पहुंच गया। 1940 से पहले, आज़ादी से पहले इंडिया में सभी दवाएं यूरोप से आयात की जाती थी। उसके बाद कुछ दवाएं इंडिया में भी बनने लगी। मतलब आज़ादी से पहले भारत में जो दवाएं आती थी वो यूरोप से मंगाई जाती थी। 1901 में द बंगाल केमिकल और फार्मास्यूटिकल वर्क की स्थापना कोलकाता में आचार्य पीसी राय ने की थी। 1901 में बंगाल केमिकल और फार्मास्यूटिकल वर्क की स्थापना कोलकाता में आचार्य पीसी राय द्वारा की गई थी। 1903 में परेल में स्मॉल फैक्ट्री की स्थापना प्रोफेसर टी.के. गुर्जर ने की थी। 1907 में बड़ौदा में एलम्बिक केमिकल वर्क की स्थापना प्रोफेसर टी.के. गुर्जर ने की थी। भारत में दवाइयों के आयात पर उचित रोक न होने के कारण विदेशी दवा कंपनियों द्वारा भारत में खराब दवा भेज दी जाती थी, जिसके कारण भारतीय बाजार अनुपयुक्त दवा से भर गया था। खराब दवा के कारण जब बहुत से लोग मरने लगे तो लोगों ने आंदोलन किया। तो उसके बाद ड्रग इंक्वायरी कमेटी 11 अगस्त 1930 में बैठाई गई। कमेटी के अध्यक्ष आर्यन चोपड़ा थे। भारत में जो दवाइयाँ आती थी उसके आयात पर कोई रोक टोक नहीं था, तो जो विदेशी दवा कंपनियाँ थी वो भारत में मतलब एकदम ख़राब दवा, मतलब जो उपयोगी नहीं थी उसको भेज दे रही। लोग उसका उपयोग करते थे तो लोग बहुत ज़्यादा मतलब साइड इफ़ेक्ट होता था तो लोग मरने लगे। तो उसके बाद लोगों ने आंदोलन किया। आंदोलन करने पर 11 अगस्त 1930 को एक
कमेटी बैठाई गई। कमेटी के अध्यक्ष आर्यन चोपड़ा थे। 1931 में ये कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के प्रकाशन के तुरंत बाद प्रोफेसर महादेवालाल सराफ ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय स्तर पर फार्मास्यूटिकल शिक्षा शुरू की। 1935 में यूनाइटेड प्रोविजन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन की स्थापना हुई, जो बाद में इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन में परिवर्तित हो गई। इंडियन जर्नल ऑफ फार्मेसी की शुरुआत 1939 में प्रोफेसर एम.एल. सराफ द्वारा की गई थी। ऑल इंडिया फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एसोसिएशन की स्थापना 1940 में हुई थी। 1941 में इस अधिनियम के तहत फर्स्ट ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (DTAB) का गठन किया गया। सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी (CDL) की स्थापना कलकत्ता में की गई। 1945 में औषधि अधिनियम 1940 के अंतर्गत ड्रग रूल की स्थापना की गई। 1946 में स्वर्गीय कर्नल आर्यन चोपड़ा की अध्यक्षता में इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट प्रकाशित की गई। इसमें उस समय भारत में उपयोग आने वाली सभी दवाओं की सूची है, ब्रिटिश फार्माकोपिया में शामिल नहीं थी। हमारा अब बिफोर इंडिपेंडेंस पूरा हो गया टॉपिक। अब हम लोग आफ्टर इंडिपेंडेंस के बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता के बाद 1947 में भारत सरकार ने फार्मेसी प्रणाली को जारी रखा, जो ब्रिटिश शासन में जारी थी। 1948 में फार्मेसी एक्ट 1948 को राष्ट्रीय रूप से अधिनियमित किया गया था। 1948 में फार्माकोपियल कमेटी डॉक्टर B.N. घोष की अध्यक्षता में गठित की गई। 1954 में ड्रग और मैजिक रेमेडीज एक्ट पास किया गया। 1955 में मेडिकल और टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट पास किया गया। 1966 में DPCO ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर पहली बार पास किया गया। 1985 में नारकोटिक और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट आया। भारत में फार्मेसी के जनक महादेवालाल सराफ थे। इनका जन्म 6 मार्च 1902 में बिहार के दरभंगा में हुआ था। 1955 में इंडिया फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ था। हमारा जो टॉपिक था हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, वो अब पूरा हो गया। अब हम करंट स्टेटस ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया को देखने जा रहे हैं। हमारे देश में फार्मेसी एजुकेशन पिछले 2 दशक में बहुत विकास किया। आज के समय में भारत में लगभग 6 लाख से अधिक फार्मासिस्ट हैं, लेकिन इस समय एजुकेशन की गुणवत्ता दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। इसलिए आज यह बहुत महत्वपूर्ण है कि एजुकेशन में सुधार लाया जाए, जो कि बदलती हुई परिस्थिति के अनुरूप ढल सके। उपरोक्त बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए PPR फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 लाया गया। एजुकेशनल प्रोग्राम या कोर्सेस इन इंडिया। इंडिया में फार्मेसी के अंतर्गत निम्नलिखित कोर्स पढ़ाए जाते हैं। पहला है डिप्लोमा इन फार्मेसी D फार्मा, दूसरा है बैचलर ऑफ फार्मेसी B फार्मा, तीसरा है मास्टर ऑफ फार्मेसी M फार्मा, चौथा है मास्टर ऑफ साइंस इन फार्मेसी MS फार्मा, पांचवा है प्रैक्टिस बेस्ड डॉक्टर ऑफ फार्मेसी फार्मा D, छठवां है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इन फार्मेसी PhD। अब हम अगला टॉपिक देखने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। हिस्ट्री में हम फार्मेसी एजुकेशन इंडिपेंडेंस से पहले
इंडिया में फार्मेसी एजुकेशन इंडिपेंडेंस से पहले ही स्टार्ट हो गई थी। भारत में जो फार्मेसी एजुकेशन था वो आज़ादी से पहले ही स्टार्ट हो गया था। एशिया का पहला फार्मेसी कॉलेज 1842 में पुर्तगालियों द्वारा गोवा में शुरू किया गया था। इंडिया का जो पहला फार्मेसी कॉलेज था वो 1842 में शुरू हुआ था पुर्तगालियों द्वारा। प्रथम 2 ईयर का प्रोफेशनल कोर्स केमिस्ट और ड्रगिस्ट डिप्लोमा 1874 में मद्रास मेडिकल कॉलेज में शुरू किया गया था। 1932 में महादेवा लाल श्रॉफ द्वारा 3 ईयर का बैचलर ऑफ फार्मेसी प्रोग्राम शुरू किया गया था। फर्स्ट एम फार्मा प्रोग्राम 1940 में बीएचयू में शुरू किया गया था। 1948 में फार्मेसी एक्ट आया और इस एक्ट के तहत पीसीआई का गठन हुआ। पीसीआई इंडिया में फार्मेसी एजुकेशन को रेगुलेट करती है। 1950 और 1960 के दशकों में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का विकास हुआ, जिससे फार्मेसी एजुकेशन को भी बढ़ावा मिला। 1970 और 1980 के दशक में एम फार्मा और डॉक्टरल प्रोग्राम शुरू हुआ। 1990 और 2000 के दशकों में कई नए फार्मेसी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज स्थापित किए गए। आज के समय में भारत में सैकड़ों फार्मेसी कॉलेज हैं जो विभिन्न कोर्स प्रदान करते हैं, जिससे इस क्षेत्र में शिक्षा और तकनीक विकास का बढ़ावा मिल रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम आज 2 टॉपिक देखने वाले थे, दोनों हिस्ट्री थी। एक था हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया, एक थी हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इंडिया। हमारा दोनों टॉपिक पूरा हो गया। अब हम आगे के लेक्चर में अगला टॉपिक देख के ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके हम पूरा चैप्टर को कंप्लीट करके आगे का दूसरा चैप्टर देखेंगे।